हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागर मैथ्स फैकल्टी समर्पित साइंस स्कूल चूरू। अपना टॉपिक है अवयव यानी मैट्रिक्स का अपने पास। तो इसमें से आपको पता है क्वेश्चन अपने पास दो आता है, एक 1 मार्क्स का आता है अपने पास, एक दो अपने पास है 2 अंक का आता है अपने पास, टोटल अपने पास ये 3 अंक का टॉपिक अपने पास है। तो सबसे पहले आपके पास मैं कल इस पे आपको मैंने परिभाषा और आपको मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था अपने पास। तो आज अपने पास से फिर से अपने पास 1 अंश वाला क्वेश्चन करता हूं मैं कि आपके पास है यदि a प्लस का b ये 2 7 ab 5 6 इसको अपने पास इसको 2 क्या अपने पास 6 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 4 तो a तथा b की मान ज्ञात कीजिए। वो तो a तथा b की मान ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन था यदि a प्लस b 2 7 ab 5 4 6 2 7 8 5 4 ये है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है दो अवयव कैसे हैं, समान। कैसे अवयव हैं, समान है। तो अपने पास उनके संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो अपन इसको हल करते हैं तो क्या नोट करेंगे, चूंकि दोनों अवयव समान है इसलिए इनकी संगत अवयव भी समान होते हैं। क्योंकि दोनों अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए अपने पास क्या आएगा, a प्लस का b बराबर कितना आएगा 6, ये नंबर 1। ab का मान कितना आएगा, देखो a प्लस b ये 6, ये ab ये 8, क्योंकि आपके देखो 2 ये 2 7 7 5 4 5 4 तो अपने पास a प्लस b के स्थान पर क्या रहेगा 6, ab किसके बराबर आएगा 8 के बराबर, ये नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करके मान किसका निकालेंगे, a और b का मान। तो समीकरण 1 व 2 से देखो क्या आएगा अपने पास, समीकरण 1 व 2 से अपने पास b का मान कितना आएगा 6 माइनस का a आएगा अपने पास। तो ये लो a, यहां से देखो प्लस का a उधर गया तो माइनस का a हो जाएगा। तो ये 6 माइनस का a बराबर क्या होगा अपने पास 8। इसको गुणा कर दो अंदर में तो क्या आएगा, ये 6a आएगा माइनस का a स्क्वायर बराबर 8, ये 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। इसको अपन माइनस से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा अपने पास, ये a स्क्वायर माइनस का 6a ये प्लस का 8 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि से क्या आएगा अपने पास कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 8a स्क्वायर और माइनस के 6 को जोड़ने पर अपने पास क्या आएगा माइनस का 6, ऐसे को 2 से क्या लेंगे अपने पास, तो माइनस का 4a माइनस का 2a प्लस का 8 बराबर क्या आएगा 0 आएगा अपने पास। यहां से क्या कॉमन लेते बेटे, अपन a को बाहर लेंगे तो क्या बना a माइनस का 4, यहां से माइनस के 2 को बाहर लेंगे तो a माइनस का 4 बराबर 0। तो अपने पास क्या गुणनखंड हुए, ये a माइनस का 4 और ये a माइनस का 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया अपने पास। अब इसको हल करके फिर मान किसका निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। a का मान कितना आएगा, इसके अकॉर्डिंग 4 आएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 2। क्योंकि दोनों अवयव कैसे हैं देखो समान, तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे समान। a प्लस b बराबर क्या आएगा 6, ab बराबर क्या होगा 8। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे अपन तो अपने पास यहां पर देखो b का मान कितना आएगा 6 माइनस a, तो a * 6 माइनस a बराबर ये 6a माइनस a स्क्वायर बराबर प्लस का 8 इधर आया माइनस का 8 तो माइनस a स्क्वायर, इसको किससे गुणा कर दिया मैंने माइनस से, तो a स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 8 बराबर 0। इसके गुणनखंड करने पर ये आता है अपने पास a माइनस 4 इनटू a माइनस 2 बराबर 0। अब पहले तो किसके बराबर जोड़ेंगे, a माइनस 4 और a माइनस 2 दोनों से मान a का कितना आएगा 4 और 2 आएगा।
a माइनस का 4 बराबर 0, तो a का मान कितना आया 4, तथा a माइनस के 2 बराबर 0, a का मान कितना आएगा बेटे अपने पास 2 आएगा, इसलिए अपने पास a के मान कितना हुआ 4 और 2 हो गया अपने पास। अब किसका मान निकालेंगे b का। फर्स्ट कंडीशन है कि a बराबर 4 है तो b बराबर कितना आएगा बेटा, यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान कितना आएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। अगर a बराबर 2 है तो b बराबर कितना आएगा 6 माइनस 2 बराबर 4, इसलिए मान क्या हुआ आधा है। a बराबर 4 तो b बराबर 2, a बराबर 2 तो b बराबर कितना आएगा 4, ये मान आएगा a और b का। इस पर से अपने पास बेटा एग्जाम है ट्यूशन 1 मार्क्स का। अब देखो अपने पास 1 मार्क्स के किसी और किस प्रकार से, उससे के लिए मैं आपको पहले कुछ परिभाषा देता हूं। वो परिभाषा है कि आपके पास कि परिवर्त अवयवी क्या है, फिर आएगा अपने पास सममित अवयवी क्या है और विषम सममित अवयवी क्या है, इसके बाद अकॉर्डिंग देखो अपने पास। सबसे पहले अपने पास बताएंगे बेटा परिवर्त अवयवी क्या है। परिवर्त अवयवी की परिभाषा है कि यदि किसी अवयव a है, किसी अवयव a की पंक्तियों को और स्तंभों को परस्पर बदलने पर प्राप्त अवयव एक प्राप्त नई अवयव मूल अवयव a की क्या कहलाती है, परिवर्त अवयव कहलाते हैं। यानी परिवर्त अवयव क्या होगी कि दी गई अवयव है कि पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त नई अवयव दी गई मूल अवयव की क्या कहलाती है अपने पास, परिवर्त अवयव कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी अपने पास, किसी अवयव एक की पंक्तियों किसी अवयव एक की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने से प्राप्त नई अवयव मूल अवयव ए की परिवर्त अवयव कहलाती है। परिवर्त अवयव को अवयव ए का परिवर्त अवयव है, उसको किसके द्वारा नोट करेंगे, परिवर्त अवयव को a डैश या a की पावर t के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक ही परिवर्त अवयव को एक की पावर t या एक के द्वारा व्यक्त किया जाता है अपने पास। जैसे मैं आपके पास एग्जांपल दूं कि अवयव a है, तो ये है 3 2 4 1 5 6, ये अवयव अपने पास है। यहां से इसका परिवर्त अवयव क्या होगा बेटा, एक की पावर t क्या आएगा, एक की पावर t क्या है, इस पंक्ति को क्या बनाने, इसका क्रम कितना है 2 गुणा 3। इसकी पहली पंक्ति के पास 3 2 4 है, इसको स्तंभ बढ़ा दो तो 3 2 4। इस सेकंड पंक्ति को स्तंभ बढ़ा दो 1 5 6, ये अपने पास इसका क्रम बदल जाएगा 3 गुणा 2 अपने पास। तो ये होता है अपने पास एक परिवर्त अवयव। क्या होता है, किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभ को परस्पर बदल देंगे, पंक्तियों को किस बदल देंगे, स्तंभों में, पंक्ति का स्तंभों को परस्पर बदलने से पंक्ति को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त नई अवयव इस
स्थिति की मूल अवयव की परिवर्त अवयव कहलाती है अपने पास। प्राप्त नई अवयव मूल अवयव एक की परिवर्त अवयव कहलाती है। परिवर्त अवयव जैसे एक की परिवर्त अवयव को एडेस में एक की पावर टी के द्वारा व्यक्त किया जाता है अपने पास। तो ये होता है अपने पास एक परिवर्तित अवयव। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि a बराबर 3 2 4 1 5 है, तो इसका परिवर्त अवयव एक की पावर टी या एडेस बराबर इस पंक्ति को क्या बना देंगे बेटा अपने पास इसका, तो 3 2 4 इस पंक्ति को फिर इसका 1 5 है, इसका क्रम 2 गुणा 3 है, इसका क्रम क्या बेटा 3 गुणा 2। तो ये होता है अपने पास एक परिवर्तित अवयव। अब आता है अपने पास परिवर्त अवयव का गुणधर्म क्या अपने पास। परिवर्त अवयव के गुणधर्म परिवर्त अवयव के गुणधर्म। ये गुणधर्म से पहले आपको बता दूं कि कोई दो अवयव ए और बी है, वो योगफल और गुणनफल के लिए संभव है या अनुकूलनीय है। इसके अपन कि दो अवयवों का योगफल कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे करते हैं, वो बाद में बताएंगे मेरे पास। पहले मैं आपको बता दूं कि इस गुणधर्म के लिए मेरे पास क्या आएगा कि कोई दो अवयव योगफल एवं गुणनफल के लिए अनुकूलनीय है, तब इसके गुणधर्म क्या होगा अपने पास। यदि दो अवयव हैं ए व बी का योग व गुणन अनुकूलनीय हो, तब देखो अपने पास क्या आएगा, गुणधर्म क्या होगा, a प्लस बी की पावर टी बराबर क्या आएगा, a की पावर टी प्लस b की पावर टी। इसी प्रकार अपने पास क्या आएगा, a माइनस b की पावर t बराबर a की पावर t माइनस b की पावर t। फिर अपने पास थर्ड गुणधर्म क्या होगा, k a की पावर t बराबर k तो बाहर आएगा, a की पावर t आएगा अपने पास। फिर अपने पास क्या आएगा, ab की पावर t बराबर b की पावर t इनटू a की पावर t। ये कब होगा, जब ab संभव हो, तब अपने पास फिर a का और b का गुणनफल संभव होता। ये कब होगा, a और प्लस b का a का और b का योगफल संभव होता। नंबर 5 क्या आएगा, a की पावर t फिर इसका t करेंगे तो क्या आएगा वापस a, कि अपने पास कोई अवयव a है, उसका परिवर्त अवयव ज्ञात किया, फिर उसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे तो वापस क्या आएगा अपने पास, वो मूल अवयव आ जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास बेटा अपने पास परिवर्त अवयव के गुणधर्म अपने पास। कोई भी एग्जांपल है इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे मैं a का और b का अपने पास मान दूं, लेकिन योग के लिए अनुकूलनीय कब होंगे कि इनका क्रम समान होगा तब। तो अपने पास दोनों का जोड़ेंगे, फिर उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, फिर अपने पास a की पावर परिवर्त अवयव और b का परिवर्त है, दोनों को योग करेंगे, दोनों बराबर है। कोई भी एग्जांपल है इसको अपन सिद्ध या प्रूव कर सकते हैं बेटा अपने पास। फिर अगर अपने पास सममित अवयव क्या है, सममित अवयव के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, वो क्या देखो अपने पास। सममित अवयव सममित अवयव क्या होता है आपको बता दूं मैं कि एक वर्ग अवयव और वर्ग अवयव क्या निकालेंगे अपन, परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। वो परिवर्त अवयव इस मूल अवयव के समान हो तो वह वर्ग अवयव क्या कहलाता है, एक सममित अवयव कहलाता है। यदि अवयव a एक वर्ग अवयव सममित अवयव है, यदि एक वर्ग अवयव अपने पास परिभाषा क्या है, एक वर्ग अवयव एक वर्ग अवयव सममित एक वर्ग अवयव सममित
अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि एक वर्ग अवयव एक सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि एक की पावर t बराबर क्या आएगा a j i बराबर क्या आएगा a i j, यानी परिवर्त अवयव किसके बराबर, मूल अवयव के बराबर। एक वर्ग अवयव a का परिवर्त अवयव उसी के बराबर हो तो वह अवयव क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव एक सममित अवयव कहलाता है। जैसे आपके पास में एग्जांपल दो कि अवयव a बराबर क्या है 2 -3 5, इसका परिवर्त अवयव क्या रहेगा a की पावर t बराबर क्या रहेगा, इसको क्या बना दो मैं स्तंभ को 2 -3 पंक्ति बना दे स्तंभ को, फिर इस स्तंभ को क्या बनाऊंगा पंक्ति तो -3 5, वापस क्या आ रहा है अपने पास a आ रहा है नहीं आ रहा है, वापस क्या है बेटा अपने पास a आ रहा है। तो अपने पास ये अवयव a क्या है, एक सममित अवयव अपने पास क्या है, एक सममित अवयव है। अब देखो अपने पास एक वर्ग अवयव इस सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि a की पावर t बराबर है, यानी इसका परिवर्त अवयव उसके मूल अवयव के बराबर हो तो वर्ग अवयव a क्या कहलाएगा, एक सममित अवयव कहलाता है। अब आता अपने पास इसमें विषम सममित अवयव क्या आएगा, विषम सममित अवयव वो क्या देखो इसकी परिभाषा अपने पास विषम सममित अवयव है। एक वर्ग अवयव a विषम एक वर्ग अवयव a विषम सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि एक की पावर t बराबर माइनस का a, किसका परिवर्त अवयव एक वर्ग अवयव a विषम सममित अवयव कहलाता है यदि इसका परिवर्त अवयव मूल अवयव का ऋणात्मक अवयव हो, मूल अवयव का कैसा हो, ऋणात्मक अवयव हो, यानी a की पावर t है माइनस a के बराबर, मूल अवयव का ऋणात्मक अवयव हो, यानी कि अपने पास क्या आएगा a j i बराबर माइनस का a i j, ऐसा हो तो अपने पास क्या कहलाएगा, अवयव a वर्ग अवयव a क्या कहलाएगा, एक सममित विषम सममित अवयव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव। इसके लिए एग्जांपल देखो अपने पास 0 h माइनस का g, ये h है, ये g है, ये 0 है, ये माइनस का f है, ये f है और ये 0 है। यहां से अपने पास क्या करेंगे, a की पावर t निकालेंगे तो क्या आएगा, इस पंक्ति को इसमें बदलेंगे, परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे तो इसको क्या बना दूं मैं, पंक्ति को 0 h g, ये आएगा अपने पास, ये माइनस में आएगा अपने पास। यहां से फिर अपने पास इसको मैंने क्या बनाया, प्रथम पंक्ति, इस स्तंभ को द्वितीय पंक्ति माइनस का h 0 h, फिर अपने पास क्या है, इसको क्या बनाऊंगा मैं, तृतीय पंक्ति माइनस का g माइनस का f 0। अब देखो बेटा अपने पास क्या है, एक की पावर t है, पहली पंक्ति 0 माइनस h माइनस g, इसकी 0 h g, ये माइनस h 0 माइनस f h 0 माइनस f, ये माइनस h 0 f, ये माइनस g माइनस f 0, ये प्लस का g f 0, इनसे क्या कॉमन आएगा, फर्क क्या अपने पास माइनस का है, तो यहां से क्या आएगा अपने पास, इसलिए एक की पावर t बराबर क्या हो गया माइनस e, ये होता है अपने पास विषम सममित अवयव। एक विषम सममित अवयव में एक कंडीशन हो रहा है कि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होंगे बेटे, 0 होंगे। अगर विकर्ण बोलते हैं या अगर विकर्ण बोलते हैं या मुख्य विकर्ण बोले तो इसके सभी अवयव कैसे होंगे अपने पास, 0 होंगे। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा बेटा, नोट लगा के आपको याद रखना है कि विषम सममित
अपने पास क्या है यहाँ पे कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण की सभी अवयव क्या होंगे? 0। विषम सममिति अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। यह आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण है उसके सभी अवयव कैसे होंगे? शून्य। और मैंने आपको दिखाया भी है कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। अब आता है पास बेटा सममित और विषम सममित अवयव के गुणधर्म के अपने पास क्या है? इसके विषम सममित और सममित अवयव के गुणधर्म क्या है? इसके अपने पास क्या डिस्कस करेंगे? देखो गुणधर्म। इसके गुणधर्म अपने पास है, यदि ए एक वर्ग अवयव है तो एक ऐसा एक वर्ग अवयव है तो अपने पास क्या आएगा? पहला गुणधर्म देखो इसका, a प्लस a की पावर t एक सममित अवयव है। a प्लस a की पावर t एक सममित अवयव है। नंबर 2 a माइनस a की पावर t एक विषम सममित अवयव है। नंबर 3 a की पावर t इंटू a तथा a इंटू a की पावर t एक सममित अवयव है। क्या बेटा मेरे पास ये सभी के सभी क्या है? देखो ये सममित, ये विषम, ये सममित अवयव आ रहा है अपने पास। नंबर अपने पास है लास्ट में 4 नंबर क्या है कि एक वर्ग अवयव एक को विषम सममित और सममित अवयव के योगफल के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। एक वर्ग अवयव एक को सममित व विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में के अवयव के सममित अवयव के योगफल के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। निम्न प्रकार से लिखा जाता है। कैसे? देखो मेरे पास a बराबर 1/2 a प्लस a की पावर t प्लस 1/2 a माइनस a की पावर t। ये तो हो गया सममित अवयव योगफल के रूप में। ये हो गया अपने पास विषम सममित अवयव। दोनों का योगफल करेंगे अपन तो वापस एक वर्ग अवयव प्राप्त होगा। पहले क्या निकालेंगे? सममित अवयव, फिर क्या निकालेंगे? विषम सममित अवयव। फिर अपने पास इस प्रकार से जोड़ेंगे तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा? अपने पास अवयव एक प्राप्त हो जाएगा वापस। लेकिन अवयव एक कैसा होना चाहिए? वर्ग अवयव। तो इसके आधार पर अपने पास 1 नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से अपने पास एग्जाम में आते हैं वो देखो बेटा अपने पास। 1 अंक का क्वेश्चन सममित और विषम सममित अवयव पर आधारित किस प्रकार से पूछा जाता है तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन नोट करवाता हूं इसमें और इसको हम करेंगे। देखो आपके पास क्वेश्चन है, यदि अवयव a माइनस का 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 2 4 माइनस 7 से 3 एक सममित अवयव
एक सममित अवयव है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कि एक ऐसा एक सममित अवयव है तो x का मान है ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हल करेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया गया अवयव क्या है? माइनस का 2, -1 1, -1 1, ये 2 है, ये 4 है, ये अपने पास -x है, ये 3 अपने पास है। यहां से क्या निकालेंगे बेटा? अपने पास एक की पावर t या एडस निकालेंगे, लेकिन परिवर्त अब इस स्तंभ को क्या बढ़ा दूं? पंक्ति तो -2 -1 1, इस स्तंभ को क्या बढ़ाऊंगा? पंक्ति तो -1 2x, इस स्तंभ को क्या बढ़ाऊंगा बेटा? पंक्ति तो 1 4 3, ये बढ़ा दिया मैंने। देखो अपने पास ये -x है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति को मिलाएंगे तो देखो पहली पंक्ति समान है, दूसरी पंक्ति समान है, यहाँ 4 है, यहाँ पे -x है, यहाँ पे 1 3 4 है, -x। आपको पता अवयव एक ऐसा है सममित अवयव, चूंकि एक सममित अवयव है इसलिए a बराबर क्या आएगा? a की पावर t, a का मान कितना आएगा? -2, इसलिए a बराबर क्या आएगा? a की पावर t -2 -1 1, ये माइनस का 1 2 4 1 -x 3, किसके बराबर आएगा बेटा? अपने पास इसके बराबर a की पावर t, तो माइनस का 2 -1 1, फिर अपने पास क्या? -1 2 -x, फिर क्या आएगा? 1 4 3 1 4 3, ऐसा कर दिया मैंने। परिभाषा क्या बोली? एक सममित, पहले अपने पास क्या सममित अवयव को क्या निकालेंगे? इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, और सममित अवयव की परिभाषा के अनुसार परिवर्त अवयव मूल अवयव के समान होता है। इन दोनों को बराबर किया। अब अपने पास क्या है? जब दो अवयव समान होते हैं तो इनकी संगत अवयव कैसे होंगे बेटा? अपने पास समान है तो इनकी संगत अवयव कैसे होंगे? समान होंगे अपने पास। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? चूंकि दोनों अवयव समान है इसलिए इनकी संगत अवयव भी समान होते हैं, इनकी संगत अवयव भी समान होते हैं। इसलिए अपने पास देखो यहां पे ये 4 किसके बराबर? -x के बराबर। ये -x किसके बराबर? 4 के बराबर। दोनों में से एक ले लो तो -x बराबर क्या हो गया? 4। x का मान कितना आएगा? -4। इस प्रकार से बेटा अपने पास इस अवयव यानी कि मैट्रिक्स में से अपने पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपने पास एग्जाम में अपने पास। तो मैंने आपको इस लेक्चर में सममित अवयव क्या है, परिवर्त अवयव क्या है, विषम सममित अवयव क्या है, फिर मैंने आपके पास परिवर्त अवयव की गुणधर्म, सममित और विषम सममित अवयव की गुणधर्म के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको 3 पॉइंट पहले स्टार्टिंग में 3 पॉइंट एक में से क्वेश्चन मैंने आपको लिया था 2 अंक का, उसमें a का और b का मान a बराबर 4 तो b बराबर 2, a बराबर 2 तो b बराबर 4 ये अपन ज्ञात किया था। इसके आधार पर एक सममित अवयव अपने पास 1 अंक वाला क्वेश्चन और अपने पास लिया है।